नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। प्रत्येक 100 पर किसी भी वस्तु या संख्या का मान प्रतिशत परसेंटेज होता है। प्रतिशत परसेंटेज का चिन्ह ये होता है। किसी भी संख्या के बाद में परसेंटेज लगा हो, जैसे 20%, 30%, 40%, 50%, तो ये परसेंटेज का चिन्ह होता है। किसी भी संख्या के आगे बाद में लगा होता है। 20%, अगर संख्या के बाद में परसेंटेज का चिन्ह लगा है तो उस संख्या में से परसेंटेज प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो उसमें 100 का भाग लगेगा। जैसे कि 20% में से परसेंट प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 100 का भाग लगेगा। 20/100, 1/5। 30%, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 100 का भाग लगेगा। 30/100, 3/10, 40/100, 2/5, 50/100, 1/2। कोई भी नंबर हो अपने आप का 100% होता है। जैसे 1 है, 1 अपने आप का 100% है। 1 अपने आप का 100% है, इसलिए 1 × 100% है। परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 का भाग लगेगा, =1। कोई भी नंबर हो, जैसे 2 अपने आप का 100% है, तो 2 × 100, परसेंटेज का चिन्ह लगेगा, 100 का भाग लगेगा, =2। कोई भी नंबर हो अपने आप का 100% होता है। माना कि 20 है, 20 अपने आप का 100% है। अगर 100% की वैल्यू 20 है तो हम चाहते हैं कि हमको 10% की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा? 10%। 100% में 10 का भाग लगेगा तो 10% की वैल्यू आएगी। तो 10% कितना होगा? अगर 100% में 10 का भाग लगेगा तो 20 में भी 10 का भाग लगेगा, तो 10% की वैल्यू होगी 2। 20% की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो 20% में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 20% = 4। हमको 30% की वैल्यू निकालनी है, 30% की, तो 10% में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 30% कितना हो जाएगा? 6। अगर हमको 50% निकालना है तो 50% के लिए 2 मेथड है। एक तो 100% में 2 का भाग देके निकल जाएगा, एक 20 + 30 दोनों को ऐड करने पर 50% निकल जाएगा। तो 50% कितना हो जाएगा? 10। ये परसेंट तो सिंपल हुए। अगर हमें निकालना है 85% तो 85% के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले 85% निकालने के लिए 10% गुणा 8 + 5%, ये कितना हो जाएगा? 85%।
तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा 10%। तो यहां से 10% कितना होगा? 2। तो 10% 2 है, तो 10 इंटू 8 80%। 80% कितना होगा? 16। 10% अपना 2 है, तो 5% कितना होगा? 1। तो 80% प्लस 5% कितना हो जाएगा? 85, 85%। कितना हो जाएगा? 70। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर 100% की वैल्यू 120 है, ये क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा कि 100% की वैल्यू 120 है। ये लिख के आएगा किसी भी वस्तु का मूल्य या वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है, बेचता है। जो प्रॉफिट लॉस लाभ हानि के क्वेश्चन है उनमें इस टाइप का वैल्यू दी होगी। तो जैसे 120 अपने आप का 100% है, इसलिए 100% की वैल्यू 120 है। यदि हमें इसमें 75% 75% ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 10% इंटू 7 प्लस 5%, ये हो जाएगा 75%। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 10% चाहिए। 10% कितना होगा? 12। 10% 12 है, 5% कितना होगा? 6। यहां से हम 70% निकाल लेंगे। 10% में अगर 7 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 70% आएगा। तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 में भी मल्टीप्लाई का होगा, 12 सत्ते 84। तो 75% कितना हो गया? 84 प्लस 6 इक्वल टू 90। तो ये हो गया 75%। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। 1000 का 20% क्या होगा? तो यहां हम इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं। जैसे 1000 का 20% निकालना है, तो 1000 इंटू 20, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 100 का भाग लगेगा बट्टे 100। एक मेथड ऐसे निकाल सकते हैं, और जब ये वाला क्वेश्चन सिंपल है तो आराम से निकल आएगा। दूसरा मेथड इसको कैसे निकाल सकते हैं? 1000 है, 1000 अपने आप का 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। अगर 100% की वैल्यू 1000 है, अगर तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 100। इसलिए 20% की वैल्यू कितनी होगी? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 200। इस टाइप का जो परसेंटेज सिंपल परसेंट दी हुई होती है, उनमें दोनों से कौन सा भी मेथड काम में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 400 का 10% क्या होगा? तो इसको भी हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। 400 इंटू 10 बट्टे परसेंटेज का साइन हटेगा, 100 का भाग लगेगा 40। दूसरे मेथड 400 अपने आप का 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 400।
10% की वैल्यू कितनी होगी, 10 का भाग लगेगा 40। ये सिंपल टाइप की क्वेश्चन है। अगर इसी वाले क्वेश्चन में, अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1000 का 85% हम हमको निकलवाए, 1000 का 85%, 85% ज्ञात करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसका भी दो मेथड है। 1000 मल्टीप्लाई 85 भाग 100, 850। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन से मेथड से क्वेश्चन करना जल्दी हो जाएगा। अगर हमें लगता है कि ये मल्टीप्लाई वाले मेथड से जल्दी होएगा तो हमें इस मेथड को काम में लेना है। अगर हमें लगता है कि 85 का खंड करके 85 के खंड करके जल्दी होने वाला है, या कोई भी परसेंटेज दी हुई हो उनका खंड करके जल्दी होएगा, तो हमें वो मेथड काम में लेना है। तो इसका खंड वाला मेथड भी देख लेते हैं। तो ये होगा 80% प्लस 5%, 100%। 1000 अपने आप का 100% है, 1000 अपने आप का 100% है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 1000। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का भाग देंगे 100, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। यहां से 5% की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 का भाग देके इसमें 5% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितनी आएगी 50। तो 80% की वैल्यू होगी 800, 5% की वैल्यू 50, 850। अब ये सिंपल परसेंटेज, सिंपल जो संख्या है वो दी हुई है। जब ये सॉल्व हो रहा है, यहां हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सॉल्व करने में काफी टाइम लग सकता है। जैसे 2 से 16 का 16.6666% क्या होगा? अब इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे हम करेंगे, 2 से 16 इंटू 16.6666%, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 का भाग लगेगा 16। अब ये 3 डिजिट वाली संख्या है, ये 6 डिजिट वाली संख्या है। इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम लगेगा। अगर इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से एग्जाम हॉल में करेंगे तो इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई करने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो इन सब के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो याद रखने होंगे। तो आइए उन इंपॉर्टेंट परसेंटेज के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी परसेंटेज है जो हमको याद रखनी होगी। जैसे कि टेबल में हम देख पा रहे हैं 100%। 100% क्या होता है? कोई भी संख्या हो 100% जो संख्या होगी उसके इक्वल होगी। 50% क्या होता है? 1/2। 100% 50% 1/2। 33.33% क्या होगा? 1/3। 25% 1/4। ये परसेंटेज निकले कैसे? 25% है, जैसे 25% है, 25% में से परसेंटेज का साइन हटेगा, 100 का भाग लगेगा 25/100, 1/4। 20% है, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 का भाग लगेगा
20/100 1/5। अब ये 20%, 25%, 100%, 10%, 50% ये निकालना सिंपल है, तो इनको तो याद रखें या ना रखें, ये एग्जाम में सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन 16.66% इस टाइप के जो परसेंट है वो हमको याद रखने पड़ेंगे। अगर इस टाइप के परसेंटेज को हम याद रखते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो सकता है। तो 16.66% क्या होता है? 1/6। इसको हम लिख सकते हैं 16 से 2/3%। ऐसे ही 33.33% को ले सकते हैं 33 से 1/3%। ये 16 से 2/3 या 16.66% कहां से आया? ये 1/6 यानी कि 1/3 का हाफ है। यदि 1/3 को 2 से डिवाइडेड किया जाए तो 1/6 1/6 प्राप्त होता है। ऐसे ही 33% में 2 का भाग दिया जाए तो 16.66 16 से 2/3% आता है। तो हमें इन परसेंटेजों को याद रखना पड़ेगा। 1/7 इसको याद रखने का मेथड है 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। तो 14.28% को ऐसे याद रख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 1/9 1/11 इन दोनों को याद रखने का मेथड है कि 9 वाली 1/9 में जो 9 वाली जगह पे है उसमें 11 आएगा और जो 11 वाले में उसमें 9 आएगा। जैसे 1/9 11.11% और 1/11 इक्वल टू 9.09%। इस टाइप से इनको याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है 2/11 2/11 तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा 18.18%। जैसे 2/9 तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे 22.22%। दोस्तों इन परसेंटेजों के साथ जितना भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो उतना करना पड़ेगा। जितना ये परसेंटेज याद होंगे, जितना फास्ट इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना ही एग्जाम हॉल में कम टाइम लगेगा। दोस्तों आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे साथीगण भी पढ़ सकें। चलो धन्यवाद।